हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम लोग एक नए टॉपिक और एक अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है सीडी बर्निंग। इसको बहुत सारे लोग सीडी राइटिंग भी कहते हैं। हम लोग इसमें सीखेंगे सीडी और डीवीडीज को राइट कैसे करते हैं। अलग अलग कामों के कारण सीडी और डीवीडी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग एक सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है नैरो। एक्चुअली नैरो बहुत पुराना और बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है और ये स्पेशली सीडी और डीवीडी राइटिंग के लिए बनाया गया है। अगर आपके पास ब्लैंक सीडी है या ब्लैंक डीवीडी है और आपको उसमें कोई कंटेंट राइट करना है तो ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर में से गिना जाता है। नंबर फर्स्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है और हर डीवीडी राइटर्स या सीडी राइटर के साथ ये ज़रूर मिलता है। देखिए बहुत सिंपल है, इसको पहले इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ये खोलेगा। आपको ऊपर ऑप्शन में डिसाइड करना है कि आपको सीडी या डीवीडी राइट करनी है। जो नैरो के नए वर्जन्स हैं उसमें यहाँ ब्लू रे ऑप्शन भी आ गया है ताकि आप लोग ब्लू रे भी राइट कर सकें। अब इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आप लोगों को किस प्रकार की डीवीडी और सीडी राइट करनी है। यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास आता है डेटा डीवीडी और डेटा डीवीडी के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। हमारे स्क्रीन पर डेटा डीवीडी खुलने या डेटा डीवीडी राइट करने के लिए एक स्क्रीन आएगी, ये रही। अब आपके सामने ये समय डेटा डीवीडी का ये इंडेक्स टेबल है जो कि ब्लैंक है। आपको जो भी अपनी डीवीडी में राइट करना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड करा लें। अगर आप गौर करें तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, ये एक सिंगल लेयर है और ये डुअल लेयर के लिए। हमारे पास नॉर्मली एक सिंगल लेयर वाली डीवीडीज ही मिलती हैं जिसमें एक तरफ ही हम लोग डीवीडी राइट करते हैं। इसकी कैपेसिटी जो है वो 4.7 GB है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक 4500 के आगे लगभग 4700 MB के आगे एक हल्की सी रेड लाइन दिख रही होगी। ये इसकी एक्सटेंड लिमिट है। आपको अपना डेटा इसी के अंदर तक ही रखना है। बस सिंपल, आप यहाँ पे ऐड बटन दबाएं और जो भी आपको डेटा राइट करना है उसको इसमें ऐड करा लें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ डेटा पड़ा है डी ड्राइव में, मैं उनमें से कोई भी एक फोल्डर जो मेरे काम का है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरी डीवीडी में रहे, तो मैं उसे राइट करा के रख लेता हूँ। मैंने कुछ फोटोज इसमें ऐड करा लिया। आप देख रहे हैं फोटो ऐड हो गई। कंटेंट जैसे जैसे ऐड हो रहा है वैसे वैसे इस पर कुछ ना कुछ कंटेंट भरता चला जाएगा। आप अगर देख रहे होंगे तो इसमें कंटेंट ज़्यादा हो गया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेड दिखाने लगा। देखिए मैंने कुछ ज़्यादा डेटा राइट कर दिया। जो फोल्डर है उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, 24 GB का है, इसलिए वो ओवर राइट हो गया, यानी कह सकते हैं ओवर लिमिट हो गया। कुछ कंटेंट यहाँ से हम लोग हटा देते हैं जो मेरे को नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको एक इंडेक्स तैयार करना है। जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो इसमें ऐड करा लीजिए। अब इसमें अभी भी कुछ मैटर थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है हमारी कैपेसिटी से, तो कुछ फोल्डर्स हटा देते हैं, हमें वो दूसरी डीवीडी पे राइट करने होंगे। और इस तरीके से जो भी आपका कंटेंट है उसको उसी रेंज के अंतर्गत ले आइए जो कि आपकी ज़रूरत है। लीजिए हो गया। अब ये पूरी डीवीडी की कैपेसिटी में इतनी कैपेसिटी हमारी पूरी यूज़ होने वाली है। अच्छा एक चीज़ और, जो कैपेसिटी बच जाती है उसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं राइट करने के लिए। कैसे, इसके बाद पूरा नेक्स्ट करना है आपको। अब आपसे पूछ रहा है आपको राइट किस पे करना है, तो आपका डीवीडी राइटर का जो मॉडल है वो यहाँ पे दिखाई देगा। आप इसे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप सेट कर दीजिए कि आपको किस स्पीड पे राइट करना है। फास्ट राइटिंग करनी है तो ये ले लीजिए। वैसे सजेशन यही रहता है कि स्लो राइटिंग करिए ताकि राइटिंग कैपेसिटी या ये राइटिंग क्वालिटी बनी रहे। इसके बाद आपको इसकी कितनी कॉपीज निकालनी है, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपीज, वो आप लोग निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपनी बचे हुए स्पेस को फिर से यूज में लाना है तो अलाउ ऑप्शन जो दिया गया है, अलाउ फाइल टू बी एडेड लेटर, इसको आप चेक कर दीजिए ताकि जो बची हुई स्पेस है उसको आप फर्दर फिर से यूज कर सकें। वेरीफाई, इस ऑप्शन की अभी जरूरत नहीं है। ये तब करना होता है जब कभी आपने डीवीडी राइट कर लिया और उसको एक बार दोबारा वेरीफाई करना चाहते हैं कि 100% प्रॉपर्ली राइट है कि नहीं, और सीधा बर्न बटन दबा दें। जैसे ही आपने बर्न बटन दबा दिया आपके डीवीडी राइटर की ट्रे अपने आप बाहर आएगी और आपसे ब्लैंक डीवीडी इंसर्ट करने को बोला जा रहा है। आप इसमें ब्लैंक डीवीडी इंसर्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली राइटिंग प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल मेथड है। ये जो हमने डीवीडी राइट की है इसको हम लोग कहते हैं डेटा डीवीडी। अब हम लोग अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है हमारे पास वो डेटा डीवीडी के बगल में ऑडियो, जिसके अंतर्गत आप MP3 डीवीडीज कस्टमाइज करके अपनी बना सकते हैं। चाहे तो वीडियो और चाहे तो आप लोग अपनी डीवीडीज की कोई डुप्लीकेट कॉपीज बना सकते हैं। देखते हैं कैसे होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए मेरे को अपने ही वीडियोस की एक डीवीडी कलेक्शन लॉन्च करना है,
तो बहुत ही सिंपल है, मैं एक चुनिंदा फाइल्स को ऐड करके अपनी डीवीडीज लॉन्च करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ बर्न डीवीडी पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ बर्न डीवीडी पे क्लिक किया, फिर से मेरे पास फाइल्स ऐड करने को बोला जा रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अपनी चुनिंदा फाइल्स जो मेरे को चाहिए वो ले ली। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स है जो मैंने अपने पर्सनल वीडियोस बनाए हैं, मैं चाहता हूँ वो डीवीडी में सिक्योर रहें, हार्ड डिस्क से खराब होने के खतरा रहता है, तो उसको मैं पर्सनली डीवीडी पे राइट करके रख लूँगा। देखते हैं ये कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, मेरे को पहले उन वीडियोस तक पहुँचना होगा जो मेरी डी या ई ड्राइव में पड़े हुए हैं। मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। तो जो भी वीडियोस मेरे को चाहिए अपने सीडी के लिए, वो मैं इसमें बस डबल क्लिक करके वो वीडियोस मैंने यहाँ पर ऐड करने शुरू किए। वो पीछे प्लेलिस्ट में ऐड हो रहे हैं। लीजिए, मैंने कुछ चुनिंदा वीडियोस ऐड कर लिए, उनकी लेंथ, उनका रिजोल्यूशन सब कुछ दिखाने लगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेनू भी एक्टिवेट हो जाए तो इसको जरूर चेक कर लीजिए। अब आप लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही देखिए, जैसे आप लोग डीवीडीज बनाते हैं या मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो आपको इसी तरीके से डीवीडीज के, मूवीज के और इस तरीके के शुरुआत में आपको मेनूज दिखाई देते हैं। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए। आपको जैसा चाहिए 3 या 6 थंबनेल में, 14 थंबनेल में, जो भी आपको चाहिए आप लोग ले सकते हैं। पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए, आपको जिस तरह का अच्छा बैकग्राउंड चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा और भी एक अच्छी आइडिया ये है कि अगर आप लोग कोई इस तरह की मूवीज या डीवीडीज या फिर अपना खुद का कलेक्शन बनाते हैं, तो आप लोगों को किसी को गिफ्ट करने का भी काम आ सकता है। बस आप एक अच्छा सा बैकग्राउंड चूज कर लीजिए जो आपका है, और उसको एज ए बैकग्राउंड पीछे दिखाकर अपनी डीवीडीज में और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, ताकि जब कभी हम लोग किसी को ये गिफ्ट दें तो वो अपने डीवीडी प्लेयर में जब इसे चलाए तो वो सबसे पहले बैकग्राउंड में आपको इसी तरीके से दिखाई दे। देखिए, मैंने कुछ एक अच्छा सा बैकग्राउंड चूज कर लिया, नेचर का ले लेते हैं, और वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। वो देखिए पीछे बैकग्राउंड चेंज हो गया। आप चाहें तो नीचे कस्टमाइज टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ क्रिएटेड बाय नीरो लिखा है, यहाँ पे गिफ्ट फॉर यू लिख दिया आपने, और इस तरीके से हम लोगों ने अपनी कस्टमाइज मेनूज तैयार कर लिए। सेम प्रोसेस नेक्स्ट करिए और अपना डीवीडी राइटर यहाँ से सेट करिए, स्पीड सेट करिए और सीधा बर्न बटन दबा दीजिए। आपकी इस बार वीडियो सीडी भी बर्न हो गई। तो ये एक सेकंड मेथड था कि डेटा सीडी के बाद वीडियो सीडीज कैसे बनाते हैं। चलिए एक और अच्छा और इम्पोर्टेंट मेथड देख ले कि अगर आपके पास कोई डीवीडी है पहले से या सीडी है आपके पास पहले से, तो उसकी आप लोग इमेज फाइल कैसे बनाएंगे, यानी कि उसकी डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे। जैसे घर में कभी कोई फंक्शन होता है, घर में कोई पार्टी होती है, तो आपके पास वीडियो शूट होता है। आप चाहते हैं कि वो वीडियो शूट आपके किसी रिलेटिव्स को भी आप लोग उसकी डुप्लीकेट डीवीडीज बना के दे सकें। बहुत ही सिंपल है, आप लोग यहाँ कॉपी सीडी या डीवीडी जो भी आपको चाहिए आप ले लें। हम लोगों ने डीवीडी कॉपी कर ली। कॉपी डीवीडी पे क्लिक करते ही हमारे सामने अगला स्क्रीन खुलेगी। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास एक डीवीडी राइटर है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट राइट नहीं कर सकते। पहले सोर्स में हम लोगों को अपना राइटर देना होगा और डेस्टिनेशन में हम लोगों को अपनी इमेजेस या इमेज ड्राइव देनी होगी। देखिए कैसे। ये नीचे इमेज ड्राइव हमने इसलिए रखी है क्योंकि ऊपर हमारी ओरिजिनल डीवीडी है जिसकी कॉपी करनी है, और इमेज ड्राइव हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। आप लोगों की पहले डीवीडी का कंटेंट हार्ड डिस्क में आएगा और उसके बाद हम लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे। पहले आप इसको करने के बाद कॉपी कर लीजिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा, और वो जो फाइल सेव होकर आएगी उसको फिर से राइट कर लीजिएगा। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल तरीका होता है आपको अपनी डीवीडीज या सीडीज को डुप्लीकेट बनाना, अपने हिसाब से कस्टमाइज, ऑडियोज, वीडियोज जैसा भी चाहें। एक और इजी मेथड बता देता हूं मैं आपको। नॉर्मली लोगों के पास अगर नैरो नहीं है और फिर भी वो राइट करना चाहें तो बहुत आसान है। विंडो 7 के बाद सीडी राइटिंग और डीवीडी राइटिंग के लिए डायरेक्ट ऑप्शन होता है। देखिए कैसे। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ कंटेंट है, 2-4 फाइल्स हैं, इन फाइलों को मैं कॉपी कर लेता हूं और ये फाइल्स मेरे को डीवीडीज पे चाहिए। तो मैंने ये फाइल कॉपी की, मेरे पास ये डीवीडी राइटर लगा हुआ है। मैंने इस डीवीडी राइटर को डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के साथ साथ इसके ऊपर इसको बर्न करके साथ साथ इसको पहले पेस्ट कर लिया। तो फाइल जैसे ही मैंने यहाँ पेस्ट की, पेस्ट करते ही वो हमारी स्क्रीन पर पेस्ट हो जाएंगी और एक आपको इमेज फाइल के रूप में हल्की सी दिखाई देंगी। लेकिन आपको पहले डीवीडी ब्लैंक डालनी होगी। जैसे ही आप इसे पेस्ट कर देंगे, आपने वो जो फाइलें डाली थी वो यहाँ पेस्ट हो जाएंगी। पेस्ट होने के बाद फिर अगले स्टेप में आपको करना क्या होगा, सीधा बर्न टू डिस्क कर दीजिए। ये भी एक इजी मेथड है। इससे आपकी डीवीडीज डायरेक्ट बर्न हो जाएगी विदाउट किसी अदर सॉफ्टवेयर के।
तो ये भी एक बहुत ईजी है। लेकिन अगर आप चाहें कि इसमें कस्टमाइज हो जाए तो वो नहीं पॉसिबल है कि आप चाहें तो वीडियोस बन जाएं या फिर आपके वीसीडी मेनूज या उसके डुप्लीकेट आ जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो लेकिन आपकी डेटा डीवीडी तो फिर भी तैयार हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा और इजी मेथड है। होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा, इजी है, जरूर ट्राई करिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है। आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर में youtube.com ये साइट टाइप करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ऊपर टाइप करिए मिनेश MINESH स्पेस सचान और आप देखेंगे मिनेश सचान नाम से साइट खुल गई है। आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिया रहता है, आप उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको वहां से ना दिखाई दे तो आप देखिए यहाँ पर भी नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया रहता है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ एक बेल का साइन है, इसको एक बार क्लिक कर दीजिए। ये नोटिफिकेशन साइन है, जिससे आपको अगर कोई भी नया चैनल या नया कोई भी वीडियो अपडेट होता है तो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को ये सारे चैनल्स में एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप इसी के अंदर प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेगी, इंटरनेट, फोटोशॉप, पावर पॉइंट, एक्सेल। इसमें हम रिसेंटली कुछ नई कैटेगरीज भी जोड़ने जा रहे हैं, जैसे एनिमेशन, बेसिक कंप्यूटर्स और ओ लेवल। ये सारी चीजें आपको उनका भी फायदा मिलेगा। अगर आपको कोई एक कैटेगरीज पढ़नी है, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप, तो आप फोटोशॉप खोलेंगे, आपको उसके अंदर के सारे चैप्टर्स मिलेंगे। आप इनमें से किसी भी चैप्टर को क्लिक करके उसका फायदा उठा सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। हर चैप्टर के नीचे भी आप लोगों को सब्सक्राइब बटन दिया रहता है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।